एक हादसाती शादी थी और जिंदगी में हादसे तो होते ही बुलाने के लिए। इब्राहिम भाई की किए की सजा बाबा को ना दे। बाबा बहुत परेशान है। सजा तो हमें मिली है, मुझे और माहीन को, राहीम पर ट्रस्ट ना करने की। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हें परेशान होते हुए देख नहीं सकता, और उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बल्कि माहीन को भी धोखा दिया है। उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता वो। इब्राहिम भाई ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं शहरोज़ का और एमन का आमना सामना होने वाला है। एमन जैसे ही घर जाती है तो शहरोज़ भी घर पहुंच जाता है, और शहरोज़ को देखने के बाद एमन को सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि राहिम इस बात की पूरी कोशिश कर रहा होता है एमन को सब कुछ याद आ जाए ताकि उसके सर पर लगा इल्ज़ाम हट जाए और जो असल गुनहगार है उसको सज़ा मिल सके। और शहरोज़ को यूं अपने सामने देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है, और उस वक्त घर पर भी मौजूद कोई नहीं होता। तो एमन अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है ताकि शहरोज़ उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ तो अपने आप को अच्छा बेटा साबित करने की कोशिश में जा रहा होता है। वो मीर जुल्फ़कार से मिलने जा रहा होता है ताकि उसको इस बात पर कायल कर सके कि वो हमारी कंपनी पर लगी हुई पाबंदियाँ हटा दे। वो मीर जुल्फ़कार से मिलने जाता है तो मीर जुल्फ़कार शहरोज़ को अपने घर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और शहरोज़ से सवाल करता है आखिर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। शहरोज़ उसे बताता है मैं बाबा की वजह से आया हूँ, मेरा बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं अपने बाप को कभी भी परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। आप हमारी कंपनी पर लगी पाबंदियाँ हटा दें ताकि मेरे बाप की परेशानी कम हो सके। मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप राहिम की किए की सज़ा मेरे बाप को दे रही हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत करें। मैं जानता हूँ राहिम आपका गुनहगार है, उसने आपको और माहीन को धोखा दिया है। मीर जुल्फ़कार को तो पहले ही हकीकत मालूम हो चुकी होती है, राहिम बेकसूर है और हमने उसके साथ गलत किया है, उसकी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया। इसलिए वो शहरोज़ को खरी खरी सुनाता है और उसे कहता है मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका हूँ, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है राहिम पर यकीन ना करने का। मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम पर कभी भी एतबार नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मेरे घर कभी भी मत आना। और जब से माहीन हॉस्पिटल से घर वापस आई होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, डरी हुई होती है, वो रो रही होती है क्योंकि राहिम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। मीर जुल्फ़कार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। तो माहीन अपने बाप को बताती है बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने राहिम का यकीन नहीं किया और इसी वजह से उसकी शादी भी एमन से हो गई है। मीर जुल्फ़कार उसे बताएगा राहिम ने उससे अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की बल्कि वो तो एक हादसाती तौर पर शादी हो गई थी। तो माहीन अपने बाप को कहती है हादसात तो होते ही भुलाने के लिए है, मुझे इस बात का यकीन है मैं राहिम को दोबारा हासिल कर लूँगी। और एमन जैसे ही हॉस्पिटल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वह डरी हुई होती है क्योंकि उसको राहिम के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं होता। वो इस बात का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही होती है कि कब राहिम को होश आएगा और वो उसे सारी हकीकत बताएगी कि उसको सब कुछ याद आ चुका है, उसके साथ ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि शहरोज़ ने किया है। और सब लोगों ने बार बार मिलकर उसके माइंड में यही बात डाली होती है कि उसके साथ ये सब कुछ शहरोज़ ने नहीं बल्कि राहिम ने किया है, इसी वजह से उसने राहिम का नाम भी ले लिया होता है।